सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए उमंग हिंदी पाठशाला का पाठ 4 जिसका नाम है अंतिम परीक्षा। अंतिम परीक्षा की लेखिका है कमला चमोला। लेखिका ने इस पाठ में वर्णन किया है कि जो महाराजा यशोधर है उनके राज्य में एक राजशिल्पी होता था जो बहुत ही गुणी था, लेकिन उसका देहांत हो जाता है तो राजा चिंतित रहने लगते हैं कि अब मेरे राज्य में ऐसा गुणी व्यक्ति जो है कहाँ से आएगा। यह चिंता उसे खाई जा रही थी, लेकिन उसकी जो पुत्री होती है वह पुत्री जो अक्षय होती है वह बहुत ही गुणी थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने क्या किया, अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि राजशिल्पी को नियुक्त करना है। तो बहुत से जो शिल्पी हैं वहाँ पर आते हैं और उन शिल्पियों में से जो 3 शिल्पी होते हैं, शिल्पकार होते हैं, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। उनमें से रानी के लिए जो राजकुमारी अक्षय होती है, उन तीनों में से चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि किसे राजशिल्पी रखा जाए। वह एक एक करके उन सब की परीक्षा लेती है और अंत में जो चौथे राजकुमार होते हैं उसको वह नियुक्त करती है। उस सभी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। राजशिल्पी गुणाकार का निधन होने से महाराज यशोधर बड़े चिंतित थे। उनकी पुत्री अक्षय भी पिता के दुख से उदास रहती थी, लेकिन वह थी बड़ी बुद्धिमान और गुणवती। उसकी कला की बारीकियों की परख थी। अक्षय के अनुरोध पर महाराज ने नए राजशिल्पी के चुनाव का दायित्व उसे सौंप दिया। राजशिल्पी को नियुक्ति के लिए नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कई कुशल शिल्पी इस पद के लिए आए। कड़ी जांच परख के बाद 3 शिल्पियों को चुना गया। तीनों ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, परंतु चुनाव तो उनमें से किसी एक का होना था। राजकुमारी ने तीनों को 1 महीने का समय देकर उन्हें अपनी अपनी कलाकृति प्रस्तुत करने को कहा। 1 महीने बाद तीनों शिल्पी अपनी अपनी कलाकृति लेकर महल में आए। पहले ने गुलदान में सजे फूलों की अनुकृति तैयार की और राजकुमारी उसे हैरानी से देखती ही रह गई। फूलों की एक एक पंखुड़ी ऐसे कोमल लग रही थी मानो हाथ लगते ही झड़ जाएगी। दूसरे शिल्पी ने एक वृद्ध की मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी सजीव थी कि विश्वास करना कठिन था कि यह मूर्ति पत्थर की है या फिर वाकई यह कोई इंसान है। राजकुमारी काफी देर तक उस मूर्ति को देखती रही। तीसरे शिल्पी ने तो स्वयं महाराज यशोधर को हूबहू बना दिया था। यदि महाराज यशोधर राजकुमारी के साथ न होते तो राजकुमारी के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता था कि ये मेरे पिता हैं या पत्थर की मूर्ति। वह सोच विचार में पड़ गई। तीनों ही शिल्पी गुणों में समान है, अद्भुत प्रतिभा में धनी है। फिर इनमें से किसी एक का चुनाव कैसे किया जाए। वो सोच विचार के बाद राजकुमारी अक्षय ने 3 शिल्पियों को बुलवाया। जब तीनों आ गए तो राजकुमारी बोली, आप तीनों के हाथों में हुनर है, हर गुण में आप समान हैं। फिर भी राजशिल्पी का पद तो एक ही है, इसलिए एक का ही चुनाव करना हमारी व्यवस्था है। अब एक ही अंतिम परीक्षा और शेष है, इसमें जो विजयी होगा उसे ही राजशिल्पी बना दिया जाएगा। वह परीक्षा क्या है राजकुमारी जी, एक शिल्पी ने पूछा। स्वर्गीय राजशिल्पी गुणाकार ने हमारी एक सी दिखने वाली 2 मूर्तियां बनाई थी। हम स्वयं भी उन मूर्तियों जैसे वस्त्राभूषण पहनकर मूर्तियों के साथ खड़े होंगे। आपको 4 हाथ दूर रहकर यह बताना होगा कि उनमें से हम कहाँ हैं। इसके लिए आप तीनों को समान समय दिया जाएगा। यदि आपका उत्तर सही निकला तो आप विजयी होंगे, यदि गलत निकला तो आप दंड के भागी होंगे। यदि आप अपने आप ही हार स्वीकार कर लेते हैं तो आपको न दंड मिलेगा और न ही राजशिल्पी का पद। तीनों शिल्पी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह भला कैसी परीक्षा, पर राजकुमारी जा चुकी थी। कुछ देर बाद पहले एक शिल्पी को एक कक्ष में जाने को कहा गया। वह कक्ष में पहुंचा तो देखा सामने 3 राजकुमारियों की एक ही मुद्रा में खड़ी थी। एक से कपड़े और आभूषण, यहाँ तक कि कपड़ों पर रहने वाली सलवटें भी समान थी। चेहरे के एक एक रेखा, भाव, आभूषण की चमक सब एक सी थी, कहीं कोई अंतर नहीं था। पहले शिल्पी ने बड़ी बारीक नजर से परखा, परंतु असली राजकुमारी को नहीं पहचान पाया। अंत में अपनी हार स्वीकार कर वह कक्ष से बाहर चला गया। दूसरी शिल्पी का भी वही हाल हुआ जो पहले शिल्पी का हुआ था। निराश हो
अपनी हार मान वह भी कक्ष से बाहर निकल गया। अब तीसरी शिल्पी की बारी थी। कक्ष में प्रवेश करते ही जब उसकी नजर तीनों राजकुमारियों पर पड़ी, वह तभी समझ गया था कि इनमें असली राजकुमारी की खोज कर पाना असंभव है। अचानक उसकी नजर बगल में रखे पीतल के गमले पर पड़ी, जिसमें गुलाब का एक पौधा उगा हुआ था। पौधे में 3-4 फूल लगे थे। कुछ सोचकर उसने एक फूल तोड़ा और उसकी पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ कर फर्श पर गिराने लगा। इस दौरान वह ध्यान से तीनों आकृतियों को देखता जा रहा था। फिर उसने दूसरा फूल तोड़ा, उसे भी इसी तरह नोच कर फर्श पर गिराने लगा। फिर उसने तीसरा फूल तोड़ा और यह प्रक्रिया उसने दोबारा दोहराई। अचानक वह आगे बढ़ा, बाई और खड़ी आकृति के पास जाकर बोला, आप ही राजकुमारी जी हैं। राजकुमारी बोली, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया शिल्पी, मूर्ति और इंसान में अंतर कर दिया। क्या स्वर्गीय राजशिल्पी गुणाकार की इन कलाकृति में कोई कमी है? नहीं राजकुमारी जी, उनकी कला तो महान है, पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भला तुमने मुझे कैसे पहचाना? सब कुछ समान होने पर भी सजीव और निर्जीव में अंतर तो होता ही है। सजीव में भाव होते हैं, विचार होते हैं, निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने आपके विचार के भाव पढ़कर आपको पहचाना। जैसे ही मैं कमरे में प्रविष्ट हुआ, मुझे एक युक्ति सूझी। मैं गमले में उगे गुलाब के फूलों को तोड़कर फर्श पर गिराता रहा। मैं जानता था कि आप स्वयं एक कलाकार है। कलाकार का मन भावुक और संवेदनशील होता है। वह इस तरह फूलों को तोड़ते देख अवश्य दुखी और क्रोधित होगी। ऐसा ही हुआ। आपके चेहरे पर आक्रोश का हल्का सा भाव देखकर मैं समझ गया, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया शिल्पी, सचमुच बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया। तुम प्रतिभा के धनी ही नहीं वरन बुद्धिमानी भी हो। इस प्रकार तीसरे शिल्पी को राज शिल्पी नियुक्त कर दिया गया। हाँ जी, इस पूरे पाठ को सार को पढ़ने के बाद हम शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न उत्तरों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक जनरली संदेश देना चाहती हूँ कि यदि कोरोना को हराना है, बार बार घर पर रहकर अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।